सभी को सुप्रभात। देखिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये जो आपका दिसंबर के महीने में बिपिन रावत सर जी का जो जहाज जो क्रैश कर गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, वो किस वजह से क्रैश किया था। मौसम विभाग के कारण क्रैश किया था कि कोई तकनीकी प्रॉब्लम था। उन सारी बातों को दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को कुछ एक बात बता देना चाहते हैं कि ये जो मुख्य रूप से अगर बात कर दिया जाएगा, इसमें 2-3 पॉइंट को हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जिस तरीके से आपका एफडीआर हो गया, सीवीआर हो गया, इन तमाम सारे जितने भी सारे आपका पॉइंट्स है, सभी के सभी पॉइंट्स को हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले चलिए हम आप देखते हैं, ये जो आपका वीडियो होगा, वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं का डेथ के बारे में वर्णन किया गया कि आखिर उनका डेथ कैसे हुआ, कोई वजह था या फिर तकनीकी प्रॉब्लम था। चलिए बात करते दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात बताते, एएनआई के अनुसार, ठीक है, एएनआई के अनुसार ये बतलाया गया, ट्राई ऑफ सर्विसेज इंक्वायरी के द्वारा ये हम सबको ज्ञात हुआ कि बिपिन रावत सर की जो क्रैश की गई थी, जहाज जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश किया गया था, वो मुख्य रूप से मौसम विभाग के प्रॉब्लम के कारण था। ठीक है, अचानक मौसम में परिवर्तन होने के कारण दोस्तों जो पायलट थे उनको पता ये नहीं लगा कि हमको गाय किस तरीके से ये करना, डाइवर्ट करना है, और उसी के वजह से आप लोग को यहाँ पे बतलाया गया। दोस्तों देखिएगा, ये जो आपका हेलीकॉप्टर है दोस्तों, ध्यान में आप सभी लोगों को करके रखना है कि ये जो आपका हेलीकॉप्टर है दोस्तों, इसके बारे में मुख्य रूप से आपको बात को यहाँ पे बतलाया गया। क्या चीज यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ही मतलब क्रैश करने से कुछ ही दूर पहले ये थोड़ा सा अपना रास्ता जो था डाइवर्ट कर लिया था, लेकिन फिर बीच में आते आते देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छा गया। लेकिन अंततः जो आ गए दोस्तों, कुछ मील को दूरी का तय करने के बाद जो क्रैश जहाज था वो बिल्कुल क्या चीज हो चुका, अंधेरे में। ये जो अचानक मौसम के परिवर्तन के कारण वो कोहरे में चले गया और ये नहीं पता लगा कि हमको दिशा किधर करना है, और दिशा नहीं पता लगने के कारण जहाज क्या हो गया, क्रैश हो गया। और उसी दिन 11-12 लोगों की मौत हो गई, और एक जो लोग हमारे बचे हुए थे उनका भी लास्ट में 15 दिसंबर की उनकी देहांत हो गई थी दोस्तों। तो ध्यान में करके रखिएगा। सबसे पहले चीज ये जो आपका मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान में करके आपको रखना है कि इनका जो मृत्यु हुई था, इनका जो मृत्यु हुआ, डेड हुआ दोस्तों, इसका मुख्य रीजन क्या था, मौसम विभाग के कारण ये डेथ इनकी हुई थी। उसके बाद देखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ बात यहाँ पे बतलाया गया कि ये बात कैसे पता चला कि आखिर मौसम विभाग से ही ये मतलब आपको बिपिन रावत सर की जहाज जो था वो क्रैश किया हेलीकॉप्टर। तो देखिए, आपको एक बात बताते हैं, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के अंतर्गत एक ब्लैक बॉक्स रहता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के अंतर्गत क्या रहता है, एक ब्लैक बॉक्स रहता। और वो ब्लैक बॉक्स का काम, ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत 2 चीज रहते हैं, एक रहता आपका एफडीआर और एक आपका रहता सीवीआर। एफडीआर कहने का मतलब फ्लाइट रिकॉर्डर डाटा, और दूसरा जो आपका हो गया सीवीआर कहने का मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पे एएनआई के मुताबिक इसको जब जांचा गया, इसको जब परखा गया, तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के द्वारा पूर्ण तरीके से यहाँ पे बतला दिया गया कि ये जो फ्लाइट जो आपका रिकवर किया था, ये क्रैश किया था, ये मुख्य रूप से मौसम विभाग के कारण। ये सूचना किसके द्वारा आया दोस्तों, तो ये सूचना एफडीआर और सीवीआर के द्वारा संकेत किया गया। आप सभी लोग को सबसे पहले समझना कि ये सूचना जो दिया गया था ये एएनआई के मुताबिक दिया गया था। एएनआई कहने का मतलब दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है, आप लोग ध्यान में करके रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन न्यूज इंटरनेशनल। ठीक है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया था, ये जो आपका एफडीआर था और सीवीआर, एफडीआर के अंतर्गत किया गया कि नहीं, ये जो क्रैश किया था ये मुख्य रूप से मौसम विभाग के कारण। देखिएगा क्या होता है, एफडीआर जो होता दोस्तों, हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत एक संग्रहित किया हुआ एक यांत्रिक है, ठीक है, एक टेक्निकल मशीन है, जिससे क्या चीज होता दोस्तों, एफडीआर का काम यहाँ मुख्य रूप से 2 काम होता है। सबसे पहला जो काम की अगर बात कर दिया जाए एफडीआर, तो एफडीआर हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से पहले 25 घंटे, ठीक है, हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से पहले कितने घंटे पहले, 25 घंटे पहले की सारा डाटा को क्या कर लेता है, ये रिकॉर्ड कर लेता है। इसे मान लिया जाए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो कौन सी दिशा में चल रही है, हेलीकॉप्टर में गलती क्या है, सही क्या है, इन सारी चीजों का जो रिकॉर्ड करता है वो कौन कर लेता है, एफडीआर कर लेता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कर लेता है।
पिछला कितना घंटे कोई रिकॉर्ड करता है दोस्तों, ये 25 घंटे पहले की, जिसे मान लिया जाए अभी हमारा कोई फ्लाइट यहाँ कहीं उड़ गया, ठीक हो, तो उसके पिछले 25 घंटे का जो रिकॉर्ड रहेगा वो किसके अंतर्गत रहेगा, फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड में रहेगा। और सिर्फ इसमें आपको जहाज के या हेलीकॉप्टर के जितने भी सारे चीज होते हैं उन तमाम में से लगभग बताया जाता है कि 85 से अधिक यंत्रों के बारे में इसको एफडीआर का क्या चीज हो जाता है, जानकारी हो जाता है। एफडीआर रिकॉर्डर के अंतर्गत जो ये टेक्निकल रिकॉर्ड के अंतर्गत अगर बात कर दिया जाए दोस्तों, तो 85 यांत्रिक ऐसे हेलीकॉप्टर में यंत्र होते हैं कि जहाज कैसे उड़ रहा, दिशा क्या है, उसमें पानी सही है कि नहीं, फ्यूल सही है कि नहीं, ठीक है, मतलब जितने भी सारे यहाँ पे किया जाता है पूर्ण रूप से इसको 85 रिकॉर्ड इसको कर दिया जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सीवीआर के अंतर्गत। तो सीवीआर की जो काम होती है आप लोग ध्यान में करके रखिएगा, सीवीआर का जो काम होता है दोस्तों, ये एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को उड़ते वक्त, ठीक है, पिछले 2 घंटे का डाटा रिकॉर्ड करता है। जिसे मान लीजिए आपको अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ध्यान में करके रखिएगा सीवीआर के बारे में। तो सीवीआर जो आपका यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले सीवीआर के बारे में, तो ये जो आपका हो गया सीवीआर, देखिए सीवीआर का मुख्य काम क्या होता है आप लोग को ध्यान में करके रखना है, ठीक है। सीवीआर के बारे में अगर बात कर दिया जाएगा दोस्तों, तो सीवीआर का मुख्य काम होता है कि मान लिया जाए जो आपके पायलट होते हैं, पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, एटीआर जिसको कहा जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी जिसको कहा जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट के द्वारा क्या बातचीत की गई है, इन सारी बात को रिकॉर्ड कौन करता है, आपका सीवीआर करता है, ठीक है। जिसे आपका जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर को उड़ते वक्त हेलीकॉप्टर के पायलट केबिन वाले से क्या बात किए, एटीसी से क्या बात किए, इन सारी बातों का रिकॉर्ड कौन करता है, सीवीआर का काम है, ठीक है। सीवीआर जो है दोस्तों इसको पूर्ण तरीके से रिकॉर्ड कर लेता है और ये फिर ब्लैक बॉक्स में ये कर लेता है। इसको देखिए आपको एक बात बताते हैं दोस्तों, ब्लैक बॉक्स के बारे में हम पूर्ण तरीके से इसको बताएंगे। इसको इसलिए किया जाता है कि अगर गलती से कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन मान लिया जाए विमान क्रैश कर जाए, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा, उसका जो सारा प्रक्रिया होगा वो किसके माध्यम से होगा, ठीक है। अब क्योंकि विमान क्रैश करने के बाद तो इंसान को बचना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, मर ही जाएंगे, तो इन सारी चीजों का जो रिकॉर्ड करता है वो ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत हो जाता है। अब ब्लैक बॉक्स में 2 चीज रहते हैं, एक एफडीआर रहता है और एक सीवीआर रहता है, जिसमें सीवीआर का काम होता है कि विमान जो उड़ रहा उसके पिछले 2 घंटे की सारी बात को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और आपका अगर हम बात कर देते एफडीआर, तो एफडीआर के बारे में अगर बात कर दिया जाएगा दोस्तों, तो एफडीआर का जो मुख्य काम होता है, ये एफडीआर का काम होता है कि पिछले 25 घंटे के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है एफडीआर के बारे में, पिछले 25 घंटे के अंतर्गत जितने भी सारे आपका मान लिया जाए इसके बारे में भी बतलाया जाता है कि एरोप्लेन के अंतर्गत क्या हुआ, उन सारी बातों को इसको क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। इस चीज को ध्यान में करके रख लीजिएगा। ये आपका हो गया एफडीआर और ये सीवीआर। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसी के बारे में आपको बतला रहे थे, ब्लैक बॉक्स के बारे में बतला रहे थे। सबसे पहले ध्यान में करके रखिएगा कि ब्लैक बॉक्स का जो निर्माण कर आविष्कार करने वाले थे वो कौन थे, डेविड वारेन जी थे, ठीक है। डेविड वारेन जी की बात अगर कर दिया जाएगा दोस्तों, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, एक ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन्हीं के द्वारा इसका क्या किया गया था, तो निर्माण किया गया था। उसके बाद अगर हम बात कर देंगे दोस्तों, ये जो आपका ब्लैक बॉक्स का जो निर्माण किया गया था, ये कब किया गया था, 1954 ईस्वी में। इसकी जो आविष्कार हुई थी ये कब हुई थी, 1954 ईस्वी में। देखिए वारेन, ये आपका डेविड वारेन जो थे, डेविड वारेन को इन्होंने सोचा कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के अंतर्गत कुछ ऐसा यंत्र लगाया जाए जिससे कि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश भी कर जाता, किसी झटके में चल भी जाता, तो सारी बात को रिकॉर्ड कौन कर सकता, ब्लैक बॉक्स। आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों, ब्लैक बॉक्स की खासियत, ब्लैक बॉक्स अगर मान लिया जाए कोई हेलीकॉप्टर अगर क्रैश कर गया, तो देखिएगा उसमें 30 दिन तक कम से कम उसका क्या चीज रहेगा, वो सही रहता, ठीक है। अगर पानी में भी डूब जाएगा तो ये 30 दिन तक कम से कम इसमें सारा रिकॉर्ड इसका सेव रहेगा। 30 दिन के बाद फिर पानी में रहते रहते ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इसको इतना मजबूत बनाया जाता है कि अगर इसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी अगर मान लिया जाए किसी कारण बस इसी के ऊपर दबाव बन गया, फिर भी ये क्या चीज रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा, इससे कुछ प्रभाव नहीं, इतना मजबूत इसको बनाया जाता है। उसके बाद देखिए क्या कहा जाता है, अगर मान लिया जाए इसका अवस्था, इसको देखिएगा बड़ा दिमाग से इसको एडजस्ट किया गया। ये जो आपका ब्लैक बॉक्स होता है, ये हेलीकॉप्टर को बिल्कुल पीछे भाग में होता है। पीछे भाग में इसको इसलिए रखा गया दोस्तों, ताकि
बच जा सके, ठीक है। और इसका जो रंग होता ऑरेंज कलर का होता, ठीक है, इसका रंग जो होता ऑरेंज कलर का होता। इन्होंने डेविड वॉरेन के द्वारा ये बतलाया गया था, जिसे देखिए ये ऑरेंज कलर रखने का इसका एक दो मकसद क्या होता है यहाँ पे, कि अगर मान लिया जाए एरोप्लेन क्रैश किया तो हमको खोजने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों एयरफोर्स के मुताबिक भी ये माना गया है, एयरफोर्स वाले को भी, जिसे देखिए एयरफोर्स वाले का भी यही कहना है कि नहीं, ये जो आपका क्रैश किया है, क्रैश करने में मुख्य जो हिस्सा है, मुख्यतः हिस्सा ये मौसम विभाग के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से इसको बतला दिया गया। तो देख रहे थे दोस्तों हम इसके बारे में देखें, ब्लैक बॉक्स और एक आपका एफडीआर हुआ। तो ब्लैक बॉक्स और एफडीआर का मुख्य रूप से देखिएगा, आप लोग ध्यान में करके रखिएगा, ये क्या चीज होता है। ब्लैक बॉक्स एफडीआर का काम होता है कि जहाज के पिछले 25 घंटे का रिकॉर्ड को ये क्या करता है, अपने पास संग्रहित करता है। और जिसमें कम से कम लगभग बतलाया जाता है कि एरोप्लेन के 88 रिकॉर्ड, 85 से अधिक, ठीक है, 85 से अधिक रिकॉर्ड को ये क्या कर लेता, अपने आप पास ये संग्रहित कर लेता। और ये जो आपका हो गया, ये पिछले 2 घंटे को सारे रिकॉर्ड को ये क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ये 2 घंटे का रिकॉर्ड किसको ये कौन करता दोस्तों, तो सीवीआर कहा जाता। उसके बाद ध्यान में करके रखिएगा, फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड जो होता है, एफडीआर होता है, इसी को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसी को देखिएगा क्या कहा जाता है, एक्सीडेंट डाटा रिकॉर्ड, एसीडीआर, ठीक है, एक्सीडेंट डाटा रिकॉर्ड, एडीआर इसी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, एडीआर इसी को कहा जाता है, एफडीआर को भी एडीआर कहा जाता है, एक्सीडेंट डाटा रिकॉर्ड कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में करके रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में पता लग गया होगा कि ये जो हमारे बिपिन रावत सर का जो एरोप्लेन क्रैश किया था वो कैसे किया था, ठीक है। इनका मुख्य जो वजह था मौसम विभाग का था, और इसी ये बताने वाले एयरफोर्स के द्वारा, ये ANI के द्वारा मुताबिक इसको बयान में दे दिया गया कि मुख्य रूप से जो इसमें कोई राजनीतिक या तो फिर कोई कुछ बात नहीं था, ये बल्कि मौसम विभाग के कारण ये क्रैश किया था। तो ये आपका कंफर्म इसमें कर दिया गया दोस्तों। फिर देखिए हम आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।